सर मैं साथ स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। बात करो वेलकम स्क्रीन सबको नजर आ रही है काइंडली? वेबिनार में जिसके अंदर जो है मैडम आपको जी आ एक्सेप्टेंस रही जो मुझे। है बताएंगे इस व्हाट इज एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस क्या है किस तरह से होता है एक्सेप्टेंस भी क्या होता है। मैडम जी अपना कंटिन्यू करेंगी आगे। मैडम प्लीज़ कंटिन्यू सॉरी मैडम सुमेजा कंटिन्यू करेंगी आगे सॉरी। जी मैडम प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मैं माइक म्यूट करने लगा हूँ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है रिकॉर्ड सर हो मैं रहा शुरू है करूँ? तो काइंडली कंटिन्यू करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमैया बिशारत है और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग अदर्स एंड वनसेल्फ। तो ये मैं स्क्रीन साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप सबको नजर आ रही है तो एक दफ़ा प्लीज मुझे बता दें। मैडम आपकी आवाज़ अवेलेबल नहीं है काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। आपका माइक मेरे ख्याल से म्यूट है उसे अनम्यूट कर लें फिर जो आवाज़ है फिर आ जाएगी क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोग को आवाज़ आ रही है मैडम की? जी सुमैया की आवाज आ रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है मुझे आवाज़ फिर क्यों नहीं आ रही है? जी जी आ गई है जी आ गई है सॉरी सॉरी मुझे आ गई है सॉरी कंटिन्यू करें प्लीज़। जी कंटिन्यू करें मुझे आ गई है क्लियर आ गई है प्लीज़ कंटिन्यू करें। ओके ओके। अब स्क्रीन सबको नजर आ रही है? काइंडली बता दीजिएगा। यस मैम आ रही मुझे। ओके, तो अब हमारे लिए जो है ना, मैं शुरू करूँगी कि मेरा टॉपिक है एक्सक्यूज मी सॉरी इम्पोर्टेंस मैम बस आपकी वॉइस है वो बहुत ऑफ ज़्यादा इंटरप्ट एक्सेप्टिंग हो अदर्स रही है। एंड वनसेल्फ। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में कितने बड़े प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि अगर हम जिसकी रूट कॉजेज में जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अब एक मिनट प्लीज। अब ठीक है, क्लियर है बस? जी मैडम अब बेहतर है क्लियर है काइंडली कंटिन्यू करें। जी मैडम काइंडली कंटिन्यू करें वो आवाज़ क्लियर है आपकी बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। फिर अब मैडम आवाज़ मेरे क्लियर साथ है? काइंडली जी जी क्लियर है बिल्कुल क्लियर है कंटिन्यू करें। यहाँ से तो इंटरनेट का भी कोई इशू नहीं है, पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं सही जा रही है। मैडम इट्स क्लियर हेयर आवाज़ आपकी क्लियर है आप कंटिन्यू करें प्लीज़। ओके ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे माशरे में इतने बड़े प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जितने कॉमन होते जा रहे हैं, तो जब हम इनकी रूट कॉजेज़ में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक सबसे बड़ा मसला ये मिलता है कि हमें माशरे में कबूलियत नहीं मिलती, यानी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। जी ओके। ओके, तो एक्सेप्टेंस है क्या? ये एक ऐसी
फीलिंग या सेंस ऑफ फीलिंग है जो कि बिलोंगिंग, कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी प्रमोट करती है किसी भी माशरे में। जहाँ जिस माशरे में एक्सेप्टेंस मिलती है वहाँ पे बिलोंगिंगनेस तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्टिंग अदर्स है क्या। हम दूसरों को कैसे यानी एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। जब हम दूसरों को उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फ्लॉज, ड्रॉबैक्स के साथ कबूल करते हैं और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उनको एक मौका देते हैं जहाँ पे जो उनकी वीकनेसेस या ड्रॉबैक्स होते हैं वहाँ पे उनको ग्रोथ का मौका मिले। तो ये हम उनको एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं माशरे में। और सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होती है कि हम अपने ड्रॉबैक्स, अपने वीकनेसेस, अपनी फ्लॉज, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं और इनको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि अपने फेलियर्स को होल्ड बैक करके हम उनके ऊपर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है और एक्सेप्टिंग अदर्स क्या है। जब हम अपनी और दूसरों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, फ्लॉज और ड्रॉबैक्स को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपनी और दूसरों की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और अपने जो वीकनेसेस के एरियाज हैं वहाँ मौका देते हैं कि हम ग्रो कर सकें। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस का ऐसा क्या रोल है कि जब हमें ये माशरे में नहीं मिलती या हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये हमें मेंटल हेल्थ के इतने ज़्यादा बड़ी इश्यूज़ की तरफ लेके जा सकती है। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि जब हमें माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तो हम हर जो दूसरे हैं वो लोगों के लिए या हम दूसरों के लिए ऐसे चैलेंजेस या चेक पॉइंट्स खड़े कर देते हैं जिनको मीट करना हर इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनकी मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे चेक पॉइंट्स और हम अपनी मानते हैं लेकिन हम वीकनेसेस को टाइम नहीं देते ग्रो करने का, ना हम उनको एक्सेप्ट करना सीखते हैं और बेसिकली हम अपनी वीकनेसेस को छुपा रहे होते हैं खुद से भी। माशरे से तो हम छुपाने की कोशिश करते ही हैं, खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली उनको डिनाई करते हैं और खुद के लिए ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हैं जिनको हम खुद भी मीट नहीं कर पाते, जिससे ऑटोमेटिकली वो फेलियर्स की तरफ लेके जाती है और फिर हम लोग फेलियर्स के ऊपर ऐसे होल्ड बैक करके बैठ जाते हैं जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, हमारी वेलबींग अफेक्ट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस एग्जांपल मैं दूँ, किसी भी ऑफिस सेटिंग में जब मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूँ तो हम लोग सोसाइटी में किसी भी रोल में, नो मैटर कि आप किसी फैमिली रोल की बात कर रहे हैं, किसी एज ए इंडिविजुअल रोल, कोई भी किसी ऑफिस सेटिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में, किसी भी रोल में एक्सेप्टेंस की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ऑफिस सेटिंग की, तो एक जब एम्प्लॉय अपना बेस्ट करता है, अपना बेस्ट आउटपुट देता है, लेकिन जब उसकी जाहिर है हमें समझना चाहिए कि कोई भी शख्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। जब हम लोग उनकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ पे अप्रिशिएट करते हैं तो वो उनके ग्रोथ की जो है ना फॉस्टर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ऑफिस में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो अपनी तरफ से अपना बेस्ट आउटपुट दे रहा है लेकिन कोई उसको कॉन्स्टेंटली, कोई बॉस भी हो सकता है, कोई फेलो कोलीग भी हो सकता है, उसको उसके वीकनेसेस के ऊपर पॉइंट आउट किया जाएगा और उसको उसी के ऊपर बार बार दोहराता रहेगा, तो उस शख्स का माइंडसेट यही बन जाएगा कि ही इज नथिंग एक्सेप्ट हिज फेलियर्स या उसकी वीकनेसेस जो है, और उसको टाइम नहीं मिलेगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा या उसको स्पेस नहीं मिलेगी कि वो अपनी वीकनेसेस पे खुद ब खुद काम कर सके। और जबकि अगर ऑफिस सेटिंग में वो अपना आउटपुट दे रहा है, ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट वन के वो हर चीज़ में बेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो अपना बेस्ट दे रहा है और उसको उसकी एफर्ट्स के ऊपर अप्रिशिएट किया जाएगा और उसकी वीकनेसेस को स्पेस दी जाएगी कि वो उनको ग्रूम कर सके और वहाँ पे भी ग्रोथ कर सके वो। तो वो इंसान जिसको ये एक्सेप्टेंस मिलेगी उसकी ऑफिस सेटिंग में, उसको उसके माशरे में ये वाली एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो नेचुरली ग्रो करेगा और वो वेलबींग की तरफ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी एक्सेप्ट इन कंपैरिजन टू दोज जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होगी।
ओके और अगर मैं यहाँ ये होगी एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स की एग्जांपल, अगर मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की देती हूँ एग्जांपल, स्टूडेंट की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि अपनी स्ट्रेंथ को जानता है कि वो क्या-क्या कुछ बहुत परफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो उसके फेलियर्स हैं, कहीं ज़ाहिर है हर शख्स हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता। हर एक के कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें वो बहुत बेस्ट होता है, कुछ वीकनेसेस हम हर इंसान के अंदर होती हैं। तो जब वो स्टूडेंट अपनी वीकनेसेस जानता होगा और फॉर एग्जांपल वो अगर किसी भी टेस्ट में फेल हो जाता है और वो ये देखता है कि ये फेलियर है और ये उसकी फलानी गलती की वजह से हुआ है, या उसने उसके लिए उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो, कि या ये चीज़ उसको उस पॉइंट को टच नहीं करती जो टीचर उससे चाह रही थी क्लेम करना फॉर द सक्सेस ऑफ दैट एग्ज़ाम। तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो स्टूडेंट जो सेल्फ एक्सेप्टिंग होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो उसको इंड्यूर करेगा और वो उसके ऊपर वर्कआउट करेगा कि वो किस तरह इन अपने फेलियर्स और अपने ड्रॉबैक्स को और फ्लॉज के ऊपर काम कर सकता है और कैसे वो नेक्स्ट एग्जाम अपना एज कर सकता है। और जो स्टूडेंट एक्सेप्टिंग नहीं होगा, सेल्फ एक्सेप्टिंग नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को तो जानता होगा लेकिन वो अपनी वीकनेसेस को हाइड आउट करेगा अपने आप से भी और माशरे से भी। वो अपने अपने आप से हाइड आउट करने का मतलब है खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो अपने ऊपर 24 घंटे क्रिटिसिज्म करता रहेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर वो उसको अपने कॉन्शियस में ही नहीं लाने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि वो उस थॉट्स को या थिंकिंग को ही अवॉइड करे जहाँ पे उसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स या फ्लॉज को एक्नॉलेज करने वाला होगा। तो ऐसा स्टूडेंट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब उसके कोई ना कोई फेलियर्स लाइफ में आएंगे, वो वहाँ से वो उन फेलियर्स के ऊपर होल्ड बैक करके इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेगा कि वो बजाय कि वो नेक्स्ट अपने एग्जाम के ऊपर काम करे या अपनी उन गलतियों को सुधारे, वो उन्हीं के ऊपर बैठा रहेगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में वो उससे भी बुरा परफॉर्म करे। ओके, तो ये तो था कि हमारा क्या इसका रोल मेंटल हेल्थ से हमारा रिलेटेड क्या रोल था एक्सेप्टेंस का। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे एक्सेप्टिंग हो सकते हैं टुवर्ड्स अदर्स और वन सेल्फ। ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम दूसरों की तरफ ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो सकें और खुद से भी, खुद की तरफ भी। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आउट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, हमारे लिए सबसे पहले एक्सेप्टिंग होने के लिए किसी भी माशरे में ये समझना ज़रूरी है कि हर शख्स दूसरे से डिफरेंट है। हम लोग डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में बढ़े हुए हैं, हमारी परवरिश डिफरेंट हुई है, हर एक से, हर एक के घर का माहौल डिफरेंट होता है और इट इज़ वेरी नेचुरल कि हम लोग दूसरों से डिफर करते हैं। कल्चर वाइज तो करते ही हैं हम लोग, रेस वाइज भी दूसरे से डिफर करते हैं, जेंडर वाइज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाइज, रिलीजन वाइज, एज वाइज। लेकिन हमारे लिए ये सब तो हम जानते हैं कि हम लोग एज वाइज और ये जेंडर वाइज और एथनिसिटी, रेस वाइज हम लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं। लेकिन एक्सेप्टिंग होने के लिए क्या समझना ज़रूरी है कि हम लोग एबिलिटीज़, पर्सनैलिटीज़ और हर एक के सोचने का अंदाज के तरीके से भी एक दूसरे से डिफर करते हैं और हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर शख्स के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, हर शख्स की पर्सनैलिटी, बिहेवियर्स डिफरेंट है और हर शख्स हर चीज़ में माहिर नहीं है। हर शख्स की अपनी एक एबिलिटी है, अपनी ऐसी कोई एबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर वो माहिर है, लेकिन हो सकता है अगला शख्स उसमें उतना माहिर ना हो या वो उनमें माहिर नहीं है बल्कि किसी और एबिलिटी में माहिर है, उसके पास कोई और एबिलिटीज़ है। और इससे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में ये जानना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है। हर एक के ड्रॉबैक्स होते हैं, हर एक के कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं और उनको एक्नॉलेज करना और उनको एक्सेप्ट करना ही एक्सेप्टेंस है। और यही हमारी जो है ना सोशल, हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। तो हम कैसे डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? एक तो रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, ये दूसरों को रिस्पेक्ट देना,
जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो आपसे किसी भी मामले में उनका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है या उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है या उनकी एबिलिटीज डिफरेंट है, हर एक को रिस्पेक्ट देना और इक्वली उनको भी जो है ना ट्रीट करना, ये हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस की तरफ। उसके बाद कल्चर अवेयरनेस है, दूसरे कल्चर्स के बारे में अवेयर होना कि हर कल्चर्स के अपने वैल्यूज बिलीव्स होते हैं, उनकी तरफ उनको समझना, उनके बारे में इल्म रखना और उनको एक्सेप्ट करना हमारी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के पॉइंट को इन्हेंस करती है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूसिव माइंडसेट में आ जाता है कि हम अपने माइंडसेट को इंक्लूसिव करें। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा अपनी सोच को इस तरह फॉस्टर करें कि हर शख्स जो है दूसरे से मुख्तलिफ है अपनी, और हर शख्स अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपने चैलेंजेस के मुताबिक बिहेव करता है। अब इंक्लूसिव होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रमोट करना है जहाँ पे हर शख्स वेलकम फील करे और उसको वो ये महसूस करे कि उसे सुना जाता है और उसको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, हो गया। इंटरसेक्शनैलिटी ये है कि ये जानना के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ही, और उस हर सेक्शन में हर शख्स के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, हर सेक्शन से रिलेटेड हर शख्स मुख्तलिफ है और हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, और उसको एक्सेप्ट करना, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पॉइंट यहाँ कवर होता है। और हर कोई जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के मुताबिक बिहेव करता है, हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है किसी भी सिचुएशन में किसी के लिए, जो किसी एक शख्स के लिए बेस्ट ऑप्शन था, वो दूसरे के लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो बल्कि कोई और ऑप्शन हो। और प्रमोटिंग इक्विटी है, यानी कि हर एक को इक्वली एक लेवल के ऊपर हर एक को जो है ना ट्रीट किया जाए, नो मैटर कि वो किसी भी रेस, एथनिसिटी, जेंडर या कोई भी पर्सनैलिटी का हामिल शख्स हो या वो किसी भी तरीके से सोचता हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। सेल्फ एक्सेप्टेंस मैंने भी आपको पहले बताया है, लेकिन ये हमारा दूसरों की तरफ एक्सेप्टेंस होने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है या बहुत बड़ा स्टेप है। जब हम सेल्फ एक्सेप्टिंग होते हैं तभी हम दूसरों की तरफ ही एक्सेप्टिंग हो सकते हैं। जब तक हम खुद के ड्रॉबैक और खुद के जो हमारे फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे और खुद की ही एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, हम लोग दूसरों के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते जहाँ पे वो एक्सेप्टेड फील करें। तो हम सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अनकंडीशनल सेल्फ लव, यानी अपने आप से लव के लिए हम कंडीशंस ना रखें, हम अपने आप को हर सूरत में एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि हमने अपने लिए कुछ चेक पॉइंट्स रख दिए कि अगर मैं ये करूँगा तो ही मैं अच्छा हूँ या फिर तभी मैं ये हूँ, मैं काबिल हूँ या ये वो। अपने आप को एक्सेप्ट करने में सबसे पहले आता है कि नो मैटर व्हाट यू आर, आपके जितने फेलियर्स हैं या जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो आपके ड्रॉबैक्स हैं और आप उन पे काम कर सकते हैं, और जो आपकी एफर्ट्स हैं और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप में आपकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस, यानी कि अपनी ड्रॉबैक्स और जो आपके अंदर इम्परफेक्शंस हैं उनको एम्ब्रेस करना, उनको एक्सेप्ट करना, और इस एक्सेप्टेंस में आ जाता है कि उन इम्परफेक्शंस के ऊपर काम करना भी, ताकि आप सोसाइटी के साथ चल सकें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट फोस्टर कर सकें। और लेटिंग गो ऑफ सेल्फ जजमेंट में यही आ जाता है कि हम खुद को हर वक्त जज ना करते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉजिटिव जजमेंट अच्छी होती है जिससे हमें जो है हेल्दी अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मौका मिलता है, जिससे कि हम अपने फेलियर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर वक्त नेगेटिव जजमेंट अपने बारे में करते रहेंगे कि ये मुझ में बुरा है, ये मुझ में बुरा है, फेलियर है, ये मेरी वजह से है और ये वो, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम नेगेटिव एनर्जी अपने साथ साथ खुद बनाते जाते हैं, जिससे कि हमारी वैसी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है और सेल्फ एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं होती तब। और उसके बाद आ जाता है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब हम अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करेंगे तब भी हम सेल्फ एक्सेप्टिंग हो सकते हैं।
सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये कि एक शख्स जानता हो कि वो कहाँ वीक है और क्या उसके फ्लॉज हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे वो इतना परफेक्ट नहीं है। तो अपने लिए वैसी ही एक्सपेक्टेशन सेट करना जो कि वो वाकई अचीव कर सकता है, तभी वो सेल्फ एक्सेप्टिंग हो सकता है। अब एक शख्स है जिसको पता है कि वो नहीं तैर सकता, या उसको उसने कभी ये चीज़ मतलब कि प्रैक्टिस भी नहीं की कि वो पानी में जाए और वो जाके पानी में छलांग लगा दे ये सोच के कि वो तैर लेगा। तो ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है थिंकिंग की। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो वहाँ तैर लेगा, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आफ्टर हार्ड वर्क और अच्छे से उसके ऊपर एरियाज पे काम करके हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्पैथी और कंपैशन। एम्पैथी और कंपैशन दो ऐसे हमारी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारी एबिलिटी को एनहेंस करती हैं कि हम दूसरे से कनेक्ट हो सकें सोशल लेवल पे, और उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें और उनको काइंडनेस के साथ जो है ना उनसे अपने इंटरेक्शंस को फॉस्टर कर सकें। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? जब हम दूसरों के इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स और परसेप्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके ही लेवल पे जाके सोच के उनकी फीलिंग्स, परसेप्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। और कंपैशन क्या है? कंपैशन एम्पैथी से एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाता है जब हम किसी भी शख्स को इस लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं जाके कि हम वाकई में उसकी सफरिंग्स को या उसकी जो तकलीफ है वो उससे दूर करना चाहते हैं, या ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम उससे दूर कर दें उसकी जो तकलीफें हैं। तो ये कंपैशन है। तो क्या एम्पैथी और कंपैशन ये दो क्वालिटीज़ जब किसी भी शख्स में होती हैं या हम अपने अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्सेप्टिंग भी होते हैं और दूसरों की तरफ भी एक्सेप्टिंग होते हैं। और हम दूसरों ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की हमें एबिलिटी आती है जहाँ पे हम दूसरों को एक्सेप्टेंस दे सकें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सॉरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवरकमिंग प्रेजुडाइज और बायस। अब प्रेजुडाइज क्या होता है? ये किसी भी सोसाइटी के से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो सकता है। जब आप प्री कंसीव ओपिनियंस बना लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, जो कि बिल्कुल जिनकी लॉजिकल बेस नहीं होती है। किसी के बारे में कोई भी ऐसी बिलीव्स हम लोग बना लेते हैं जो कि उनके बारे में सच हो भी सकती है, नहीं भी सच हो सकती है, लेकिन इसकी कोई लॉजिकल बेस नहीं होती है। और बायसनेस क्या होती है? जब हम किसी भी शख्स को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग अपने प्रेफरेंस और अपनी बिलीव्स की बेस की, जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स की बेस पे हम लोग जो है ना उनको फेवर या डिसफेवर करते हैं। अब क्या होता है जब प्रेजुडाइज और बायसनेस जैसे एलिमेंट्स किसी भी सोसाइटी में होते हैं, तो ये वैसे एक नॉन एक्सेप्टिंग और नॉन वेलकमिंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में या किसी भी सोशल सेटिंग में जहाँ पे प्रेजुडाइज और बायसनेस होगी, वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी मेंटल हेल्थ तो वैसे ही प्रमोट नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे हर शख्स बिल्कुल अपना आप बहुत नीचा फील करेगा और उसको एक्सेप्टेंस तो मिलेगी ही नहीं ना। तो जब कुछ लोगों को खास तौर पे फेवर कर दिया जाएगा और किसी भी शख्स के बारे में या किसी भी ग्रुप से रिलेटेड उसको डिग्रेड किया जाएगा या उसके बारे में कोई भी गलत बात की जाएगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी सेल्फ एस्टीम लेवल्स और उसकी सेल्फ परसेप्शन बहुत अफेक्ट होगी, जिससे कि वैसी मेंटल हेल्थ उसकी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो सकती है। तो ये वैसे ही नॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर्स है। तो ओवरकम इन दोनों को करने से क्या होगा? हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी सोसाइटी में। इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? वो है अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट, यानी कि किसी भी सोसाइटी में ये अवेयरनेस देना कि ये वाली प्रेजुडाइसेस और बायसनेस जो बिलीव्स हैं वो हमारे सोसाइटी में हैं। अवेयरनेस होना, ये उनसे अवेयर होना
कि ये एग्जिस्ट करते हैं, और एक्नॉलेजमेंट है कि उनके बारे में जानना कि ये कितने गलत हैं और वाकई में कितने ज़्यादा लेवल पे दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी शख्स को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या कल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। और एजुकेशन, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। एजुकेशन ये है कि सिर्फ अपने तक ना ये नॉलेज रखें कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे माशरे में जो कि गलत हैं, बल्कि इनको आगे एजुकेट भी किया जाए। अब तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे ही बहुत ज़्यादा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम लोग जो है ना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। तो लोगों को एजुकेट करने से ज़्यादा हम लोग उनको इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रेजुडाइसेस, ये जो फिक्स्ड बिलीफ या जिनकी कोई लॉजिकल बेस नहीं है, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये भी साथ एजुकेशन दी जाए, जिससे कि वो लोग भी इसके ऊपर, जो लोग ये एजुकेशन लेंगे वो लोग भी इस पॉइंट के ऊपर काम कर सकेंगे और ऑटोमेटिकली हेल्दी एनवायरनमेंट प्रमोट होगा। और चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, अच्छा चैलेंजिंग भी है कि अब आपको पता चल गया है कि हमारी स्टीरियोटाइप्स यही है, लॉजिकल जो बेसलेस लॉजिक्स की बेस के ऊपर बिलीव्स हैं, तो इनको चैलेंज किया जाए। अब आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में ये वाली जो स्टीरियोटाइप्स हैं या बेसलेस लॉजिकल बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं, अब आपने इनको चैलेंज कैसे करना है, यानी कि इनके बिल्कुल ऑपोजिट जाके आपने जिन इंडिविजुअल्स के बारे में ये है या जिस भी ग्रुप के बारे में है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके उनको मौका दें कि वो भी अपना आप एक्सप्लोर कर सकें और वो अपना आप शो कर सकें कि वो किस तरह, वो भी कितने बेस्ट हैं। आप उनको इस लेवल पे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें कि वो लोग अपना आप शो कर सकें। तो ये हमारा ओवरकम करने का एक तरीका है कि हम किस तरीके से प्रेजुडाइज और बायसनेस को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि हम लोग खुद के वैल्यूज, बिलीव्स और थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में जो है ना उनको रिफ्लेक्ट करें और उनके बारे में अवेयर हो। जब हम लोग अपने बारे में, अपने थिंकिंग पैटर्न्स, अपनी वैल्यूज, अपने बिलीव्स के ऊपर जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ है, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। अब आपको पता है कि आपके ये डिसलाइक्स और लाइक्स हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आपने सोसाइटी में फंक्शन करना है या सोसाइटी में आपने किसी से भी इंटरेक्ट करना है, तो आपने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक साइड पे करके उनसे इंटरेक्ट करना है, ताकि वो अपना आप सही से इंटरेक्ट करके अपना आप शो कर सकें और आप इसी तरीके से आप उनको जो है ना एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। हर शख्स को मौका दें कि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ सोसाइटी में शो अप हो सके और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर सके। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम प्रेजुडाइज और बायसेस को जो है ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी। अभी मैंने आपको पहले बताया था डाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स और मुख्तलिफ बिलीव्स की तरफ वेलकमिंग हो हम, तो इस तरीके से हम लोग प्रेजुडाइज और बायसेस को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि हम एक्सेप्टेंस को प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है माइंडफुल प्रैक्टिस। माइंडफुल प्रैक्टिस में जो है ना हम ऐसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करें जिससे कि हमारी परसेप्शन, सेल्फ परसेप्शन और हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस को हम रेगुलेट करें, जिससे कि हम खुद की तरफ भी एक्सेप्टिंग होंगे और हम दूसरों की तरफ नेचुरली उसके बाद एक्सेप्टिंग होंगे। तो हम माइंडफुल प्रैक्टिसेस से अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी परसेप्शंस और अपने थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद है जर्नलिंग फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि हम लोग अपनी वैल्यूज, अपने बिलीव्स और थिंकिंग पैटर्न से के ऊपर रिफ्लेक्ट करें और उनसे अवेयर हो। तो जब हम अपनी एक दिन अपने एक्सपीरियंसेस अपने डेली बेसिस पे बेसिकली जब हम जर्नलिंग करेंगे, जर्नलिंग होती है जब भी आप किसी डायरी के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखते हैं। जर्नलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप आर्ट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप राइटिंग से भी कर सकते हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपने थॉट्स को राइट डाउन करते हैं या उनको किसी भी आर्ट से एक्सप्रेस करते हैं,
तो आप अच्छे से सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि आप अपनी जो है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपने बिलीव्स से अवेयर होते हैं, और अपने ड्रॉबैक्स को जो है ना आप ओवरकम करने के लिए रेडी होते हैं, बेसिकली अपनी तरफ एक्सेप्टिंग होते हैं, और जिससे कि नेचुरली हम एनवायरनमेंट की तरफ भी एक्सेप्टिंग हो सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी फॉर सेल्फ केयर। मैंने आपको बताया था कि कंपैशन भी जो है वो हमारा प्रमोट करता है एक्सेप्टिंग बिहेवियर को। तो सेल्फ कंपैशन की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम अपनी तरफ किस तरीके से जो है ना हेल्पफुल अपनी तरफ कैसे हम हेल्पफुल बिहेवियर्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी सेल्फ केयर को प्रमोट कर सकती है। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, किसी के लिए हर एक की अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर जो हर शख्स को पसंद हो वो उसके मुताबिक अपनी फिजिकल एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं। जॉगिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डांसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इन चीज़ों से वो अपनी सेल्फ केयर को प्रमोट करेंगे, तो सेल्फ केयर बेसिकली हमें मेंटली हेल्थी और फिजिकली भी हेल्दी तो करती है, और ये हमें अपनी थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, जिससे हम ऑटोमेटिकली अपनी तरफ सेल्फ एक्सेप्टिंग होते हैं। ओके, उसके बाद हम एनवायरनमेंट की तरफ भी एक्सेप्टिंग होते हैं। उसके बाद है हेल्दी ईटिंग फॉर सेल्फ नर्चरिंग। तो अपनी तरफ केयर का और सेल्फ नर्चरिंग का हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम हेल्दी ईटिंग यानी बिहेवियर्स अडॉप्ट करें, यानी कि जब हम लोग अच्छा खाएंगे और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाएंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिकली अपने फिजिकल हेल्थ को तो प्रमोट कर रहे होते हैं, साथ में हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करते हैं जिसपे हम अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स रेगुलेट होती हैं, और हम खुद की तरफ एक्सेप्टिंग होते हैं। और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट की तरफ भी। और सोशल कनेक्शंस उसके बाद आ जाता है। सोशल कनेक्शंस में हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरीके से लोगों से सोशल लेवल पे कनेक्ट हों, और हम उनके साथ एम्पैथाइज करें और कंपैशनेट हों उनके साथ, और उनकी फीलिंग्स, उनके वैल्यूज़, उनकी बिलीव्स और उनके पर्सपेक्टिव्स की तरफ वेलकम हो, और उनको स्पेस दें कि वो अपनी वीकनेसेस और अपने फ्लॉज के ऊपर वर्कआउट कर सकें, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन शख्स बन के वो उभरें एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर एप्रिसिएशन। तो ग्रेटिट्यूड क्या होती है? फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। तो जब हम लोग हमेशा दूसरों को उनकी एफर्ट्स पे और खुद को भी बेसिकली जब अपनी एफर्ट्स को और दूसरों की भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और वीकनेसेस को स्पेस देते हैं और उनको नहीं हर वक्त टारगेट करते रहते, तो इस तरह माशरे में एक्सेप्टेंस जो है प्रमोट होती है। और उसके बाद लास्ट मेरे पास पॉइंट है माइंड बॉडी टेक्निक्स फॉर सेल्फ कंपैशन। तो माइंड बॉडी टेक्निक्स में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, जिनमें एक हमारे पास प्रोमिनेंट, अगर मैं किसी की बात करूं, वो है प्रोग्रेसिव मसल फॉर सेल्फ कंपैशन। तो इसके अंदर सेल्फ कंपैशन कंपैशन है कि अपने साथ हम लोग सिंसियर होकर काम करें और अपनी तरफ हम केयरिंग बिहेवियर अडॉप्ट करें। ठीक है, तो जब हम अपनी तरफ सेल्फ कंपैशनेट होंगे और खुद की अपनी हेल्थ के ऊपर, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, हम माइंड बॉडी टेक्निक्स के जरिए कर सकते हैं। मैं जो इस पॉइंट से वाजिया कर रही हूँ, जब हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे कि हमारे थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स निगलेक्टेड फील ना करें, बल्कि हम उनको एक्सेप्ट करें और अपने स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करें और अपने फ्लॉज को स्पेस दें और वीकनेसेस को स्पेस दें कि हम उनके ऊपर वर्कआउट कर सकें और उनको स्पेस दें कि वहाँ पे ग्रोथ हो सके। तो इस तरीके से हम सेल्फ एक्सेप्टिंग भी हो सकते हैं और हम दूसरों की तरफ भी इस तरह ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग होंगे।
ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जब तक हम खुद की तरफ एक्सेप्टिंग नहीं होंगे, तब तक हम अपने एनवायरनमेंट को भी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते इन एनी फॉर्म। जब तक हम खुद के फेलियर्स को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करना सीखेंगे, तब तक हम किसी और को भी नहीं कर पाएंगे। एक नेचुरल सी बात है, जब आप अपनी फेलियर्स को होल्ड बैक करके बैठ जाते हैं और अपने ही फेलियर्स के ऊपर उनको होल्ड बैक करके, मतलब कि उनके ऊपर उनको अपने सर के ऊपर हावी कर लेते हैं और उनको स्पेस नहीं देते कि आप अपने फेलियर्स के ऊपर वर्कआउट कर सके। हर एक के कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, मेरे भी हैं, आप सबके भी हैं। जब तक हम उनके ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे अंदर वाकई में ये फेलियर्स हैं और हम इनके ऊपर वर्कआउट करके वाकई इनको जो है ना अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं बेसिकली, तब तक हम खुद की तरफ एक्सेप्टिंग नहीं होंगे। और जब तक हम खुद की फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, तो हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग हो, कोई भी सोशल फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग है, हम वहाँ पे भी एक्सेप्टिंग कभी भी नहीं होंगे, बल्कि एक नेगेटिव एनर्जी सी हमारी इर्द गिर्द होगी। जब हम लोग खुद की तरफ एक्सेप्टिंग नहीं होंगे, एक नेगेटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द होगी, जिससे कि हम लोग दूसरों को भी टारगेट करते रहेंगे और वो भी इससे अफेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग खुद की तरफ एक्सेप्टिंग नहीं होंगे, ये नेगेटिव एनर्जी हम लोग हर वक्त अपने इर्द गिर्द रखेंगे, तो क्या होगा कि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बहुत ही स्वेयर किस्म के प्रॉब्लम्स है बेसिकली, जो कि इंसान को उसकी मौत की तरफ लेके जा सकते हैं, तो ये हमें घेरना शुरू कर देते हैं और हम लोग इनमें इतना ज़्यादा इनकी गहराई में चले जाते हैं कि तब वाकई में थोड़ा पलटना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल फिर भी नहीं होता। तो लेट्स बी होपफुल। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने अभी आपको सारे पॉइंट्स बताए, आप इनको अंडरस्टैंड किया होगा और इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी और सबसे पहले मैडम, आप सब ये सीखें। मैं और मैंने कंट्रोल। अभी जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बिल्डअप करते हैं, मैं यहाँ पे जिसका मैडम ये मतलब ये। मैं जी अस्सलाम सर। वालेकुम मैडम, मैं यहाँ पे ये ऐड ऑन करना चाहूँगा, वाल लास्ट 15 मिनट्स के अंदर जो है आप बाकी लोगों के क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं लोगों के सारे क्वेश्चंस लें, और जो मतलब जो भी पूछना चाह रहे हैं लोगों की क्यूरीज वगैरह आप क्लियर करें, वीडियो के सामने आकर लोगों की क्यूरीज क्लियर करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, आपको मतलब कि मज़ीद अच्छा नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। और सेकेंडली ये है कि जी यहाँ पे आपको मतलब कोई लोग के हैंड रेज हो रहे थे, तो आप अगर स्लाइड्स के साथ साथ अगर क्वेश्चंस भी ले लेती ना लोगों के, तो ज़्यादा फिजिबल हो जाता, क्योंकि लोग इस चीज़ से थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा लोगों को जी ये चीज़ इंगेज करने के लिए ना, लोगों को अपने साथ कम्युनिकेट करने के लिए दो लोगों का बात करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मेरा ये था कि थोड़ा सा लोग जी जी। क्वेश्चन ले रहे थे। बाकी कोई बात नहीं, अब हम एट द एंड ले लेते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक बाकी यू। ज़रा जो क्वेश्चंस वगैरह ले लें लोगों के, जो क्वेश्चंस हैं इन्हें बिल्कुल जी सिंपल ईजी वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे टोटली साइकोलॉजिस्ट नहीं है, विदाउट साइकोलॉजी फील्ड के भी यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। ठीक है। जी। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जी जी जैनब। ज़ैनब मंजूर। आप लोग हैंड रेज करके वन बाय वन जो है माइक अच्छा अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सुमैया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एंड इट वाज रियली अप्रिशिएटिव एंड ओवरऑल थैंक यू। एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया और बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज था। इसके अलावा कोई भी इस रिगार्डिंग यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, यू ऑल आर
You all are open and really welcome to ask anything. जी जी, थैंक यू मैम। जी, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल हियर, मैं भी अवेलेबल हूँ, मैडम ज़ैनब भी अवेलेबल है, मैडम सुमैया बशारत भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इस सेशन के रिगार्डिंग, तो आप लोग कर सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें और अपना जवाब हासिल करें, ठीक है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं। मेरे एक जिसे कहा जाए प्रोफेशनल मुझे ये कहते होते हैं, जब तक बोलोगे नहीं तब तक खोलोगे नहीं अपने माइंड को, अपने दिमाग को, ठीक है? तो बोलो और खोलो और क्वेश्चन करो, जो भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप लोग जो है वो करो क्वेश्चन, ताकि हम आपको जवाब दे सकें, अपना जितना अच्छा जवाब हो सकता है हम आप लोगों के सामने अवेलेबल कर सकें। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर, आप लोग पूछ सकते हैं। जी बख्तावर, क्वेश्चन करें प्लीज़ काइंडली। First of all, I want to thank you, Sumaya, for all of the information you have shared with us. Actually, आपने mention थैंक यू। किया mind body techniques के बारे में. So, जी please जी, can you share any one of them? ओके। माइंड बॉडी टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हम कोई भी ऐसी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डीप ब्रीदिंग आ सकती है, जहाँ पे हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें और अपनी बॉडी को भी रिलैक्स कर सकें। आपको पता है कि जब हम अपने माइंड फाइनली अपने लिए टाइम निकालते हैं, दिन का कोई भी पहर आप निकाल सकती है बेसिकली। अगर आप ये सुबह सुबह फजर के बाद करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो जब हम अपने लिए टाइम निकाल के अपना बिल्कुल ज़हन सारी टेंशन्स वगैरह से खाली करके अपने आप के अपने माइंड को अपनी बॉडी को मौका देते हैं कि वो रिलैक्स कर सके, ये तो हमारी वैसी हमारी जो इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, हम अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। हम अपने अपने आप को ज़्यादा समझने का हमें मौका मिलता है, और रिलैक्स ज़्यादा जब फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सोशली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम, अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, बहुत सारी अच्छा, माइंड बॉडी टेक्निक्स सॉरी जी। टू से सुमैया, लेकिन आप अगर वीडियो के ऊपर आके समझा दो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप जितना वीडियो के ऊपर आप अपने हैंड्स के साथ समझाओगी, अपने हैंड्स के जी साथ सर, मतलब करोगी, तो आपको माइंड वो ज़्यादा चलेगा। ऑफ हो गई थी। जी। हाँ जी। तो जब हम माइंड बॉडी टेक्निक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, मतलब कि किसी भी तरीके से जिससे आप रिलैक्स फील करें। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल, डीप ब्रीदिंग भी हो सकती है, योगा भी हो सकता है, और एक्सरसाइज कोई भी किसी भी किस्म की, आप 2 मिनट आराम से बैठ के अपना माइंड अगर ईज करो, और बिल्कुल यानी कि सारी जो टेंशन्स वगैरह या जो भी अगर कोई थॉट्स हैं उनको ब्लॉक करके ज़रा अपने आप को टाइम दो, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो, तो ये माइंड बॉडी टेक्निक्स होती हैं। अगर पॉइंट क्लियर हुआ हो। ओके, थैंक यू। जी, बाकी जिसका क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मैडम अवेलेबल है। जी आयशा खान, क्वेश्चन करिए, आपका हैंड रेज हुआ है प्लीज़। थैंक यू सो मच सर. मैम, थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंटेशन के लिए. बहुत अच्छा, बहुत वेल, क्वेरीज जो है वो थैंक क्लियर. मैम, एक्चुअली आई हैव जॉइंड अ लिटिल लेट ड्यू टू माय इंटरनेट कनेक्शन. मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं मैम. लाइक वी शुड नॉट गो फॉर द प्रेजुडिस, वी शुड नॉट बी बाइस्ड. बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत चीजें कि हम लोग एक्सेप्ट कर सके दूसरों को भी, हम खुद को भी. माय क्वेश्चन इज मैम, मतलब कि ठीक है कि हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, अम, कि लाइक आप इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे जाते हो, या दूसरों में इम्प्रूवमेंट अगर आप एक्सेप्ट करते हो दूसरे को एज द वे दे आर, सो हाउ वी शुड गो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, लाइक आपको एक बंदा नजर आ रहा है कि इसमें कुछ फ्लॉज हैं, तो आप उसको किस तरीके से फिर एक्नॉलेज करोगे? देखें, जब भी फॉर एग्जांपल अगर किसी
अगर मैं किसी एजुकेशन सेटिंग की बात कर लेती हूँ, एक टीचर जानती है कि ये स्टूडेंट है और वो मैथ्स में अच्छा नहीं है, ठीक है? और वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करती है कि एक स्टूडेंट हर एक मैथ में नहीं अच्छा होता मैं खुद भी अच्छी नहीं हूँ इतनी मैथ्स में। तो अगर वो टीचर देख रही है कि ये मैथ्स में इतना अच्छा नहीं है, बाकी अगर वो मुकाबला कर रही है उसका दूसरे स्टूडेंट से, तो अगर वो ये समझ रही है कि वो वाक़ई में मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकती है उसकी तरफ एक्सेप्ट होने का बल्कि क्लास में जहाँ पे अगर वो उसको कोई एक्टिविटीज़ जब वो स्टूडेंट्स को एंगेज करेगी एक्टिविटीज़ में टीचर, तो अगर वो स्टूडेंट कोई भी अच्छा पॉइंट करता है, कोई भी एक सवाल भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो सॉल्व करता है अच्छे से, तो वो उसको उस पे ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करेगी ताकि वो उसको एनकरेजमेंट मिले कि वो वाक़ई कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर चेंज इम्पोज़ करने की कोशिश करें या हम फ़ोर्स करें उसको कि वो वाक़ई में अचानक से मैथ्स अच्छा करना शुरू कर दे। बल्कि हम लोग ये बात समझनी चाहिए कि हर शख़्स हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। तो जिन चीज़ों में अक्सर हमारे यहाँ पता है क्या होता है सोसाइटी में आपने भी देखा होगा हम लोग यहीं पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता और वो क्या उसकी ना पेंटिंग वगैरह अच्छी होती है फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ। तो क्या करेंगी टीचर उसकी ड्राइंग को पॉइंट आउट करके कहती रहेंगी कि ये चीज़ों का क्या फ़ायदा है या ये क्यों करते रहते हो हर वक़्त या ये क्या है? और क्या करते हैं कि उन उसकी स्टडी के ऊपर उसको करते रहते हैं कि तुम ये चीज़ में अच्छे नहीं हो। अक्सर पता है क्या होता है मैंने खुद ये चीज़ नोट की हुई है टीचर्स मतलब कि टीचर्स मतलब अक्सर ऐसे कर देती हैं कि उसको ड्राइंग्स को देखेंगी, कोई स्टूडेंट आके बड़े दिल से ड्राइंग दिखाता है और क्या कहेंगी कि ये क्या कर रहे हो? मतलब पढ़ाई ही नहीं कर रहे, टाइम ज़ाया कर रहे हो और ये वो। बल्कि टीचर ये नहीं करेगी कि जो है उसको ड्राइंग के ऊपर भी एप्रिशिएट करें क्योंकि सिर्फ़ हम लोग जो किताबी बातें होते हैं हम उसकी बेसिस पे तो वाक़ई सब कुछ नहीं ऐसे करते। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स वग़ैरह आगे होते हैं और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं जहाँ पे वो एक्चुअली फोस्टर अपने आप को कर सकते हैं और वहाँ पे वो वर्कआउट कर सकता है। लेकिन क्या करती हैं टीचर्स जब उसको ये पॉइंट आउट कर देती हैं कि यहाँ टाइम शाइम ज़ाया कर रहे हो, तो वो क्या करता है उसका उससे भी दिल खराब हो जाता है। बल्कि स्टूडेंट फिर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहना शुरू हो जाता है तो ना तो उसका उससे तो दिल हटता ही है, वो ड्राइंग्स वगैरह से भी रह जाता है और पढ़ाई तो फिर वो वैसे ही नहीं कर पाता। ज़ाहिर है वो उसको एज़ एनिमी देखना शुरू कर देता है और टीचर से अलग ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो हम लोग दूसरों की तरफ जो आप कह रही थी एक्नॉलेज कैसे कर सकते हैं कि हम जहाँ पे जिन एरियाज़ में वो अच्छे हैं या जो शख्स जिस एरिया में अच्छा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एप्रिशिएट करें और वीकनेसेस को अगर अक्सर सेटिंग्स में ये होता है जब हम उसको इग्नोर करते हैं ना, तो वो तब ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बल्कि कि वो वहाँ पे ग्रो कर जाए या ग्रोथ हो जाए या फिर अगले शख्स को भी उसके बाद देखें एक टीचर है वो वहाँ पे उसको वाकई ड्राइंग में अप्रिशिएट भी कर रही है और ये वो और वो क्या करेगा स्टूडेंट फिर उसको अपनी टीचर को एज अ बहुत रोल मॉडल देखेगा और फिर वो ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा कि उस टीचर की नज़रों में अच्छा रहे या टीचर को इम्प्रेस कर सके टीचर के साथ वो भी अपना ऑनेस्ट रोल प्ले करे तो वो उसके सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली अच्छा करना शुरू कर देगा। तो समटाइम्स इग्नोर करना प्रॉब्लम्स को भी चांसेस बढ़ा देता है ग्रोथ के। जी अगर मैंने बख्तावर पॉइंट प्लीज। क्लियर किया हो तो। जी बख्तावर प्लीज क्वेश्चन करें, आपका हैंड रेज हुआ है। बाकी जिसके क्वेश्चन है वो सब लोग अपने हैंड रेज कर लें ताकि आप लोग के क्वेश्चन लिए जा सकें। जी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कर सकते हैं। टाइम जो है 4 मिनट्स आर लेफ्ट, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूशन को कैसे डील करें। अच्छा, ओवर थिंकिंग के बारे में मैडम आप कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ओवर थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा अगर इसे टच कर दें आप थोड़ा सा। सॉरी सर आवाज़ कटती। ओवर थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट्स बॉक्स के अंदर, अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा टच कर लूँ ओवर थिंकिंग के लिए। चलो
थिंकिंग वैसे टॉपिक तो सिर्फ एक तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग हम लोग क्या करते हैं, दूसरों एक्चुअली क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट एक्सेप्टिंग नहीं होता, उसको उसमें फिट इन करने के लिए हम लोग ओवर थिंक करते रहते हैं मोस्टली। तो उसमें फिट इन होने के लिए हम लोग जब ओवर थिंकिंग करते रहते हैं तो हम इन डिजीज़ की तरफ वाक़ई आ जाते हैं, यहाँ पे वाक़ई पॉइंट बन रहा है। तो ओवर थिंकिंग ना करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सेल्फ एक्सेप्टिंग अगेन अपनी स्ट्रेंथ्स को पता है। यहाँ पे अगर हमने वाकई में ओवर थिंकिंग ना, बहुत सारे लोग वाकई में इतने सेंसिटिव होते हैं और वो वाकई इन्हीं बातों पे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सेल्फ एक्सेप्टिंग होना है, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, अपनी वीकनेसेस को पहचानना है और अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी जो हम जिन कामों में वाकई बहुत अच्छे हैं, हमने उसके ऊपर सबसे पहले अपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ में वाकई बेस्ट हैं और वाकई वी आर समथिंग इन दैट एरिया, ओके। और जहाँ पे हमें पता है कि हम लैक कर रहे हैं, ये हमारी वीकनेसेस है, ओवर थिंकिंग बेसिकली उसी से रिलेटेड होती है कि हम वाकई में इसको कैसे करें। तो ओवर थिंकिंग को एक अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम अपने सोशली रीच आउट करें किसी को। बेसिकली लोग अपने आप लोग जो है सबसे पहले अपने पेरेंट्स को साथ अपने कनेक्शंस को इन्हेंस कर सकते हैं और या किसी भी जो आप देख रहे हैं उस एरिया में बेस्ट है, कोई भी आप जिस चीज़ के अंदर असल में ग्रोथ चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कोई शख्स वाकई उसमें जो है ना अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप उसके साथ बैठें, उसके साथ बातें करें और उससे टिप्स लें कि वो कैसे करता है और उसके साथ बहुत सारी ग्रुप असाइनमेंट्स या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करने की कोशिश करें, जिससे आपको वाकई में उससे लर्न करने का बहुत मौका मिलेगा। और ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग हमारी अपनी ही वजह से होती है बेसिकली, कि हम जब तक सेल्फ एक्सेप्टिंग नहीं ना होंगे तो हम अपनी ओवर थिंकिंग को भी नहीं रोक सकते। हमें सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। चलें, इस ओवर थिंकिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेशन रख लेता हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी जी। मुझे पर्सनली इनबॉक्स के अंदर भी जो है आ चुके हैं। मैं खुद लाइव आकर के आप लोग को ओवर थिंकिंग के ऊपर समझाऊंगा किस तरह से, मतलब कि जो है ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है, ओवर थिंकिंग एक्चुअल में क्या होती है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकें, तो मैं इंशाल्लाह ओवर थिंकिंग के ऊपर रखता हूँ। बाकी मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट रह के क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। अगर ड्यूरिंग क्वेश्चन और ड्यूरिंग जो है आप लोग का रिप्लाई के अंदर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो यूट्यूब के ऊपर आप लोग वहाँ पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को जवाब मिल जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर, और ये आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। बाकी इंशाल्लाह अपकमिंग जो भी डे आता है, अगर मंडे को ईद नहीं होती, मंडे की ईद है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कब की ईद है, तो मंडे को इंशाल्लाह जो है मैं ओवर थिंकिंग पर रखता हूँ। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट जब भी ईद के बाद मैं करता हूँ। और सॉरी टू ऑल ऑफ यू, टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होती है। बाकी बहुत शुक्रिया मैडम सुमैया, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छा समझाया, काफ़ी थैंक अच्छा यू। को मतलब कि मोटिवेशन दी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल।